दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल का ट्रिक और यहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल टिप्स मैं बताऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारे घरों में सबके पास सिलाई धागे का डिब्बा होता है और उसमें कुछ इस तरह से खिचड़ी बनी होती है। तो इसको किस प्रकार से हमको इसको ऑर्गेनाइज़ करना है वो मैं आज आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सारे धागे और सुई जो भी थी सब निकाल लिया। इसमें कुछ ये सब चीज़ें भी थी जिसमें बटन था, तो सेफ्टी पिन भी रखी हुई थी इसमें ऑलरेडी। तो एक बड़ा सेफ्टी पिन लेंगे और बटन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ इस तरह से आप सारे जो भी जितने भी बटन हैं आपके सेफ्टी पिन में इस तरह से बना लें। तो ऐसे क्या होंगे कि सारे बटन जो हैं वो आपके एक साथ बने रहेंगे और बिखरे नहीं रहेंगे और कभी भी आप कुछ भी ढूंढेंगे बटन तो आपको सामने से दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ धागे हैं, तो धागे जैसे होते हैं एक दूसरे में उलझ जाते हैं क्योंकि वो खुले रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी पुरानी बिंदी ले लेंगे और धागे का जो छोर होता है उसको लपेट के अच्छे से उस छोर पे बिंदी को इस तरह से चिपका देंगे। तो बिंदियाँ तो वैसे पड़ी रहती हैं, तो बड़ी बिंदी लीजिएगा और कोई डार्क कलर लीजिएगा जिससे कि आपको दिख जाए। अगर डार्क कलर नहीं है तो कोई डिफरेंट कलर धागे के हिसाब से उस पर यूज कीजिएगा। तो ऐसे क्या होंगे ना कि जितने भी धागे खुल जाते हैं एक दूसरे में निकल के, तो वो ऐसे निकलेंगे नहीं और आपके जो भी धागे हैं सब एक साथ एक ऐसे लाइन में बने रहेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मेरा डब्बा छोटा पड़ गया और धागे जो है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसी में एडजस्ट करूँगी। लेकिन ये है कि ये उलझेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। तो कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सुई है, तो सुई को कैसे ऑर्गेनाइज करें। अगर आपके पास निडल बॉक्स है तो आप उसमें डाल लीजिए, नहीं तो कोई भी एक धागे में कुछ इस तरह से एक साथ उसमें कर लीजिए और जितने भी बचे हुए फॉल्स के धागे होते हैं उनको एक साथ कर लीजिए। आप इनको रबर बैंड के सहारे भी इनको एक साथ मतलब लगा सकते हैं और इस तरह से देखिए सुई धागे का जो डब्बा है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं दूसरे टिप्स पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने साबुन के डब्बे लिए। आप सोचेंगे कि साबुन के डब्बे में क्या करूँगी, तो दोस्तों कभी क्या होता है कि सॉक्स वगैरह होते हैं तो धुलने के बाद में उसमें कुछ स्मेल सी रह जाती है, किसी किसी के स्वेटिंग से स्मेल ज़्यादा होती है। तो कुछ इस तरह से खाली साबुन के डब्बे में अगर आप सॉक्स को ऐसे रखेंगे तो उसकी जो साबुन की खुशबू है वो उस सॉक्स में बनी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे टिप्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आजकल क्या विंटर का सीजन है, तो कोई जैकेट वगैरह या स्वेट शर्ट होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से लिंट्स जो हैं वो उभरने लग जाते हैं, तो वो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। तो उनको कैसे साफ़ किया जाए, तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक नया स्कॉच ब्राइट और उसकी हेल्प से और हाथों से कपड़े को टाइट पकड़ के आप इस तरह से जब रब करते हुए उसको एक साइड में मतलब झाड़ेंगे थोड़ा सा, तो इससे जो भी आपके लिंट्स हैं ना वो निकलने लग जाएंगे। तो मेरे इस जैकेट में बहुत सारे लिंट्स, वो आपने देखा ब्लैक कलर इसलिए शायद उतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे थे। तो आप इससे मैंने इसको पूरा मतलब देखिए निकाल रही हूँ और बहुत इजीली निकल जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा हो या फिर बहुत हार्ड वर्क है, नहीं। ऐसे जैसे आप ब्रश लेकर झाड़ते हैं बस उसी तरह से इसको भी झाड़ना है। आप खुद आपको रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। लिंट्स बहुत सारे इसमें से निकले थे, लेकिन मैं वीडियो में शूट करना भूल गई कि मैं आपको दिखा दूँ कि कितने सारे निकले थे। और काफ़ी मतलब कि स्मूथ हो गया था मेरा कपड़ा, क्योंकि उस लिंट्स की वजह से खुरदुरे खुरदुरे से हो गए थे। तो ये बहुत कमाल की टिप्स है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे चौथे टिप्स पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैंडेज ले लिया है। तो कभी जैसे हाथ घरों में हमेशा बैंडेज रखना चाहिए, क्योंकि कभी चोट वोट लग जाती है, हाथ कट जाता है किचन में काम करते हुए, तो बहुत ही काम की चीज़ है और रखना चाहिए। तो इसको जैसे ऐसे तो नॉर्मली हम चिपका ही लेते हैं हाथों में या कट की जगह पे, लेकिन इसको मैं चिपकाने का एक अलग तरीका बता रही हूँ। जैसे ये पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको कट कर लिया आधे आधे पे, और इसके बाद इसको चिपका के ऐसे क्रॉस में जिग जैग होता है ना, जिग जैग टाइप का हम इसको चिपकाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, कभी जैसे पानी लग जाता है तो खुलने का चांस होता है, ऐसे ये खुलता नहीं है। तो इसको ज़रूर आजमाइएगा और अपने जो भी आपके मतलब कि आपको कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर उसको बताइएगा कि कौन सा आप लोगों को टिप्स अच्छा लगा इसमें। यहाँ पे दोस्तों बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेन ऑन के निशान जो होता है शर्ट्स में आ जाते हैं। तो शर्ट्स में जो पेन के निशान वगैरह बच्चे डाल देते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो देखिए डेटॉल जो हमारे घरों में सबके घरों में पड़ा होता है उसका यूज़ हम करेंगे। बस थोड़ा सा लेना है उसी जगह पे जहाँ पे कि इंक पेन के निशान है, और डालकर कुछ इस तरह से ब्रश की हेल्प से
स्ट्रांगली इसको रब करना है। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जो इंक या फिर पेन का निशान है वो धीरे धीरे अपने आप ही जाने लग जाएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से, तो इसको मतलब कि बहुत ही आराम से आप हटा सकते हैं। और मिट्टी, केरोसिन, मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल वगैरह जो हम पहले यूज़ करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब डेटॉल से भी आराम से इस पेन के जो इंक है उसको हटा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे 5वें टिप्स पे। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर वगैरह जैसे हम दीवार में लगाते हैं तो हम मतलब कील वगैरह ठोकते हैं। तो दोस्तों लाइट वेट वाली कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप इस तरह से टांगना चाहते हैं और कील नहीं लगाना चाहते, दीवार को ख़राब नहीं करना चाहते, तो कुछ इस तरह से ये टिप्स आप आजमा सकते हैं। पेन के कैप को लेके और डबल साइडेड टेप जो होता है उसको एक साइड से चिपका कर आप एक साइड को उखाड़ के इस तरह से वॉल में जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे ऐसे स्टिक कर दीजिए। तो ये बहुत ही ईजिली स्टिक हो जाता है। और कैलेंडर वगैरह जैसे आपको टांगना है या फिर हैंगिंग का कोई भी लाइट वेट वाला सामान आपको टक करना है तो आप कुछ इस तरह से इस पे कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला टिप्स बहुत अच्छा लगा और थोड़ा यूनिक भी लगा। लेकिन आप लोगों को कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से कमाल की हैक्स और टिप्स जो है वो मैं लेकर आती रहूँगी अपने इस वीडियो पे और चैनल पे, और आप लोग देखते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे 7वें टिप्स पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रिज में जैसे हम मटर वगैरह रखते हैं, अभी ठंड का सीज़न है तो हम सभी लोग स्टोर करते हैं। तो लेकिन स्टोर करने से डब्बे में क्या है, इस तरह से देखिए ये मतलब बन जाता है पानी, और उसके बाद क्या होता है मटर जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो इनको स्टोर करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि डब्बे में क्या है ना, टिश्यू पेपर या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा जो आप किचन में यूज़ करते हैं उसको उस पर रख कर, अगर आप मतलब फैला के उस पर मटर को रख के उसको अच्छे से ढक के फिर आप डब्बे में बंद करके रखेंगे तो इससे आपके जो मटर है ना, तो जो मॉइस्चर बन जाता है डब्बे में जिसकी वजह से मटर जल्दी गलने लग जाता है, वो नौबत नहीं आएगी और आपके मटर जो है लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए। तो ये टिप्स जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है और किचन में बहुत ही काम आने वाली है। और फ्रिज में आप इस तरह से रख दीजिए और मटर आपकी ख़राब नहीं होगी।